नमस्कार दोस्तों, आज हम जयपुर मेट्रो के पेपर को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि की इकाई वोल्ट नहीं है। दोस्तों बताना है कौन सी राशि की इकाई वोल्ट नहीं होगी। ऑप्शन देखिए, विभवांतर, चुंबक प्रेरक बल, यहाँ पर देखेंगे विद्युत विभव, और डी है विद्युत प्रेरक बल। तो दोस्तों बताना है कौन सी राशि इकाई वोल्ट नहीं होती है। तो किसकी नहीं होती है दोस्तों? चुंबक प्रेरक बल। चुंबकीय प्रेरक बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर टन। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर टन। यहाँ पर बताना है वोल्ट नहीं होती है, तो किसकी नहीं होती है दोस्तों? बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखेंगे विभवांतर का इकाई क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। विद्युत विभव की इकाई क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। और प्रेरक जो विद्युत प्रेरक बल होता है, इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या है? करेक्ट होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी कार्यशाला में इनमें से कौन सा कला अनुक्रमण यानी फेज सीक्वेंस बनाए रखा जाता है। तो ध्यान ध्यान रखिए दोस्तों, किस प्रकार में फेज सीक्वेंस रखा जाता है। तो आर वाई बी। ध्यान रखिए किस में रखते हैं दोस्तों? आर वाई बी में। किस में रखा जाता है दोस्तों? आर वाई बी में रखा जाता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। बताना है कौन से एप्लीकेशन में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, केंद्र प्रसारण पंप, लेथ मशीन, एयर ब्लोअर या लोकोमोटिव। दोस्तों किस में करते हैं? लोकोमोटिव जो वर्क होता है उसमें किया जाता है। ध्यान रखिए डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? लोकोमोटिव वर्क में। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश की क्या भूमिका होती है। बताना है दोस्तों, मोटर में कार्बन ब्रश की भूमिका बताना है। तो देखिए, मोटर में स्पार्किंग होने से रोकना, बी है अति तापन की वजह से मोटर को जलने से बचाना, सी है परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करना, डी है मोटर में घूर्णनशील भाग को साफ करना। तो दोस्तों कार्बन ब्रश की जो भूमिका होती है दोस्तों क्या होती है? मोटर में स्पार्किंग को क्या करता है दोस्तों? रोकने का कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ब्रश का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है? उच्च होता है। ध्यान रखिए, कार्बन प्रतिरोध का रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है दोस्तों? उच्च क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? स्पार्किंग को कम करने के लिए। ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। BIS के अनुसार बिजली के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाला सब सर्किट में लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों BIS के अनुसार में बिजली अनुप्रयोग के लिए सर्किट लोड के लिए यानी लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। बताना दोस्तों, सब सर्किट पर लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ए इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। कितना होता है दोस्तों? 1.3 किलोवाट। दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में के तुल्य है। दोस्तों बताना है जो रिलक्टेंस जो होता है वो किस विद्युत परिपथ के समतुल्य है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रेरकत्व के समान, या चुंबक व्याप्तता के समान, या प्रतिरोध के समान, या धारिता के समान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? प्रतिरोध के समान होता है। प्रतिष्ठंभ जो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के क्या होता है दोस्तों? समान होता है। रिलक्टेंस किसके समान होता है दोस्तों? रेजिस्टेंस के समान। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब दो लेक्लांसी सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो उनका विद्युत भाग बल कितना होगा। तो यहाँ से देखिए 1 पॉइंट यानी लेक्लांसी सेल का विद्युत भाग बल कितना होता है दोस्तों? 1.46। कितना होता है दोस्तों? 1.46। ये क्या है दोस्तों? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.46, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 4। यहाँ से देखेंगे डी राइट इसका क्या होगा आंसर? 2.8 वोल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं
यह संयोजन 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी में 10 वोल्ट आपूर्ति के टर्मिनल के बीच जुड़ा हुआ है, तो परिपथ में धारा क्या होगी। दोस्तों बताना है 6 ओम के क्या है, 3 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके सीरीज में क्या है 3 ओम के प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जो कितनी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, 10 वोल्ट की आपूर्ति से। तो परिपथ में धारा कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस में है दोस्तों, समांतर में। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, पहले समांतर सर्किट को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों कितना आएगा 2 ओम, कितना आएगा 2 ओम, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखिए 6 ओम के कितने हैं दोस्तों 3। तो यहाँ पर देखेंगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2 ओम, 2 ओम यहाँ पर आ गया है। इसके सीरीज में क्या जुड़ा हुआ है, 3 ओम का क्या जुड़ा हुआ है प्रतिरोध। टोटल दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया है 5 ओम। तो यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज का मान कितना है दोस्तों 10 वोल्ट। तो यहाँ पर करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या होगा दोस्तों, I बराबर होगा V/R। तो यहाँ पर देखिए 10 अपॉन रेजिस्टेंस का मान रखेंगे 5 ओम, तो दोस्तों कितना आएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर क्या होगी दोस्तों, सर्किट की करंट होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा 3, सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक लैप बाउंड डीसी जनित्र में 8 ध्रुव और कितने हैं दोस्तों, 8 ध्रुव है और 240 चालक हैं, तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों लैप वाइंडिंग जो है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है दोस्तों, पोलों की संख्या के बराबर। लैप में क्या होती है दोस्तों, पोलों की संख्या के बराबर। और वेब में पूछा जाए तो कितनी होती है दोस्तों 2। तो यहाँ पर देखिए लैप बाउंड डीसी जनरेटर में ध्रुव कितने हैं 8। तो यहाँ पर जो समांतर पथों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों 8। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा बी, बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानक स्थितियों में यानी आइडियल स्थिति में अंतर्गत शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता लगभग होती है, यानी सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर होगी सेंटीमीटर में बताना है तो कितनी होगी दोस्तों 6 × 10⁻3। यानी देखिए यहाँ से कितनी होगी दोस्तों 6000 ओम सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों 6000 ओम सेंटीमीटर। इसको मॉडरेट करके इसने कैसे बना दिया है दोस्तों 6 × 10⁻3 ओम सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिए। और यहाँ से देखिए जर्मेनियम के लिए पूछा जाए तो जर्मेनियम के लिए कितनी होती है दोस्तों 60 ओम सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों जर्मेनियम के लिए कितनी होती है दोस्तों 60 ओम सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान रखें शुद्ध सिलिकॉन के लिए कितनी होती है 6 × 10⁻3 ओम सेंटीमीटर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। न्यूट्रल अर्थिंग के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों न्यूट्रल अर्थिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होगा, वो होगा ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। दोस्तों कौन सा होगा ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों सी। ध्यान रखिए न्यूट्रल अर्थिंग के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए 1 kWh ऊर्जा वे के बराबर है। दोस्तों 1 kWh बराबर क्या होता है दोस्तों 1000, कितना होता है दोस्तों 1000 वाट, जो क्या है दोस्तों 1000 वाट घंटा, जो क्या होता है दोस्तों यूनिट होता है, यानी 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट के बराबर क्या होता है दोस्तों 1 kWh। 1 kWh को क्या बोला जाएगा दोस्तों 1 यूनिट। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा बी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंड्यूट परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर होता है। दोस्तों जो गुप्त वायरिंग होती है उसके लिए प्रयुक्त वोल्टेज कितना होता है दोस्तों 250 से 600 वोल्ट के बीच होता है। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंड्यूट परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर जो होता है 250 से कितना होता है 600 के बीच रखा जाता है। ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्यावसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग कोड क्या इंगित करता है। दोस्तों बताना है व्यावसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग कोड क्या इंगित करेगा। ऑप्शन देखिए सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, अग्नि सुरक्षा उपकरण और तत्काल कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा लाल रंग कोड। जो लाल रंग कोड जो होता है दोस्तों वो किसके लिए होता है अग्नि सुरक्षा यानी फायर सेफ्टी के उपकरणों पर क्या होता है दोस्तों लाल रंग कोड इंगित किए हुए रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
यहाँ से देखिए बताना है खुला पतन की स्थिति में सेल के टर्मिनलों पर वोल्टेज कितना है 2.2 वोल्ट और परिपथ में धारा कितनी है दोस्तों 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर सेल के टर्मिनलों पर वोल्टेज कितना है दोस्तों 1.8 वोल्ट है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे आर बराबर क्या होगा V माइनस वी अपॉन वी टी माइनस वी अपॉन आर। यहाँ से देखेंगे वी में से क्या निकालेंगे दोस्तों वी टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए V अपॉन आई 0.4 एम्पीयर का इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.2 में से निकालना है दोस्तों 1.8 तो कितना होगा दोस्तों 0.4 कितना होगा कितना होगा दोस्तों 0.4। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों 0.4 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 ओम। 1 ओम क्या होगा इसका दोस्तों रेजिस्टेंस का मान कितना होगा दोस्तों 1 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक संचरण लाइन यानी ट्रांसमिशन में इस्पात कोर यानी स्टील कोर का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए संचरण लाइन में जो स्टील का जो कोर प्रयोग में लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है दोस्तों लाइन की मजबूती में वृद्धि करने के लिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिया गया प्रतीक क्या है दोस्तों ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। दिया गया जो प्रतीक है दोस्तों ये किसका है विभव मापी का। ध्यान रखें किसका है दोस्तों विभव मापी का। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि एकल कला परिणामीटर की सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की पूर्ण ताम्र हानि कितनी है दोस्तों पूर्ण भार पर 1000 वाट कितनी है दोस्तों 1000 वाट। और यहाँ पर देखेंगे लो हानि कितनी है दोस्तों 1200 वाट। अपन को बताना है 50% भार पर। यहाँ पे देखेंगे 50% भार पर निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखेंगे कितना करेंगे दोस्तों 1000। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा 1/4 इंटू 1000। जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 250 वाट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कितना होगा 250 वाट। 250 वाट इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा स्विच नहीं है। स्विच बताना है दोस्तों कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो सर्किट दिखाया गया है दोस्तों ये किसका है फ्यूज का। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। और जो अन्य 3 ऑप्शन हैं दोस्तों ये किनके हैं स्विच के प्रकार होते हैं। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि परिणमन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है दोस्तों के का मान क्या है दोस्तों 1 से अधिक है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का संबंध क्या होगा। यदि के का मान जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे के का मान जो है दोस्तों क्या है 1 से अधिक है तो क्या होगा दोस्तों स्टेप अप होगा। कौन सा होगा स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों N2 का मान अधिक होता है N1 की तुलना में। N1 का मान कम और N2 का मान अधिक। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है N2 का मान अधिक और N1 का मान कम। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों बी। 20 का क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीसी धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या होती है दोस्तों डीसी धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या बताना है। ध्रुवों की संख्या जो है वो होती है तो यहाँ पर देखिए चाल से अधिक चाल के बराबर चाल के विलोमानुपाती। दोस्तों क्या होता है चाल के विलोमानुपाती। ध्रुवों की संख्या क्या होती है दोस्तों डीसी मोटर में चाल के क्या होती है विलोमानुपाती। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा थर्ड इसका राइट आंसर होगा सी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न हो तो आर्मेचर में अभिवाह पथ यानी फ्लक्स पथ का प्रतिष्ठम्भ होगा। दोस्तों बताना है पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न हो यानी चुंबकशीलता का मान क्या है दोस्तों कम है और आर्मेचर में जो फ्लक्स पथ है उसका प्रतिष्ठम्भ क्या होगा दोस्तों उच्च होगा। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि चुंबकशीलता कम है यानी चुंबकशीलता का गुण कम है तो उसका जो आर्मेचर का जो पथ यानी फ्लक्स जो पथ होगा यानी प्रतिष्ठम्भ यानी रिलेक्टेंस जो होगा वो क्या होगा दोस्तों उच्च होता है। ध्यान रखिए चुंबकशीलता निम्न होने पर प्रतिष्ठम्भ क्या है उच्च होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य मृदा के लिए भूसंपर्कन पाइप का व्यास कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 1.2 इंच
यहाँ पर देखिए 2.5 इंच और 1.5 इंच। दोस्तों सामान्य जो मृदा के लिए भू संपर्कन पाइप का जो व्यास होता है, यानी पाइप का जो व्यास लिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है इंच में, तो इंच में क्या होता है दोस्तों 1.5 इंच। ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1.5 इंच करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा लैंप का प्रतीक है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लैंप का प्रतीक कौन सा होगा दोस्तों, लैंप का प्रतीक दिख रहा है पहले ऑप्शन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। दोस्तों ये किसका आंसर है, एलईडी। ये किसका है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें आप, हमें बताना है कौन सा लैंप प्रतीक जो है वह किसका होगा, लैंप का होगा। तो लैंप का कौन सा प्रतीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये किसका दोस्तों, बजर का। ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंड्यूट सामग्री की प्रतिरोधकता पर तापमान भिन्नता का प्रभाव वक्र द्वारा दिया जाता है। तो कंडक्टर सामग्री में प्रतिरोधकता और तापमान का जो प्रभाव का जो आरेख है वो दोस्तों किस प्रकार से रहता है, रैखिक रूप में रहता है। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस रूप में रखा जाता है, रैखिक रूप में। प्रतिरोधकता और तापमान का जो संबंध रहता है दोस्तों, कंडक्टर सामग्री का मतलब क्या है दोस्तों, चालक सामग्री है। चालक का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रैखिक होता है, रैखिक रूप में क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान कितना होता है दोस्तों, कितना होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से देखिए 50 ओम 60 ओम के दो प्रतिरोधों को क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, 100 वोल्ट आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच संयोजित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें किस रेंज की विद्युत धारा का उपयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना एम्पियर का है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोध कितने जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बताना है 50 और 60। दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 110 ओम। कितना है दोस्तों, 110 ओम। और वोल्टेज का मान कितना है दोस्तों, 100 वोल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आई का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या होगा, V/R। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 100 अपॉन कितना है, 110। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 0.09, यानी कितने एम्पियर मीटर के रेंज में होगा दोस्तों बताना है। एमीटर का उपयोग करेंगे तो इसका मान जो लगभग है 0 पॉइंट के लगभग आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे लेंगे कौन सा एमीटर, 0 से 2 एम्पियर की रेंज वाला एमीटर हम प्रयोग में लेंगे। तो ये ध्यान रखें यहाँ से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बैटरी का प्रतीक है। दोस्तों बताना है बैटरी का प्रतीक कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, डी। डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। बैटरी का सिंबल किस प्रकार से रहता है दोस्तों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से क्या रहता है दोस्तों, यहाँ से देखिए इस प्रकार से क्या रहता है दोस्तों, इसका सिंबल बनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक एकल कला प्रेरण प्रकार के ऊर्जा मीटर का पाठ्यांक रीडिंग में दर्शाता है। ऊर्जा मीटर दोस्तों किस प्रकार में दर्शाता है, रीडिंग में kWh में। ध्यान रखिए किस में दर्शाया जाता है, kWh में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक ऊर्जा मीटर का बताना है दोस्तों, मीटर का स्थिरांक कितना है दोस्तों, 1000 चक्र क्या है प्रति किलोवाट घंटे हैं। तो यदि डिस्क 5 मिनट में 200 चक्कर लगाती है तो ऊर्जा मीटर की आपूर्ति क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे बताना है kWh में बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1000 चक्र, 1000 चक्कर कितने हैं, 1 किलोवाट घंटे में। यहाँ पर देखेंगे 1 किलोवाट इंटू 60 से यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड में यानी मिनट में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट में क्या लगाती है दोस्तों, कितनी लगाती है। तो यहाँ पर देखिए kW इंटू यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट। यदि हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो kWh का मान है यहाँ पर निकालना है दोस्तों, ऊर्जा आपूर्ति क्या होगी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2.4 kWh होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों,
डी इसका क्या होगा राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब किसी लाइन द्वारा ली गई धारा और लाइन के अभिग्राही सिरों पर भार के साथ संबंध में धारा से अधिक हो तो इस प्रभाव का उपयोग करके कम किया जा सकता है। दोस्तों बताना है, जब किसी लाइन द्वारा ली गई धारा लाइन के जो अभिग्राही सिरे हैं, यानी लाइन के जो अंतिम सिरे होते हैं उस यानी भार के जो साथ में जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अधिक धारा प्राप्त हो रही है। तो क्या होगा, इस प्रभाव को कम करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, शंट रिएक्टर जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें, शंट रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उदासीन टर्मिनल ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के संयोजन से लिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, उदासीन जो टर्मिनल होता है दोस्तों, न्यूट्रल जो टर्मिनल होता है वो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के संयोजन से लेंगे स्टार से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, स्टार। स्टार से क्या लिया जाता है दोस्तों, न्यूट्रल बिंदु लिया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हानियों को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कोड को पटलित किया जाता है। दोस्तों पटलित किस लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो कौन सा होगा, 3, यानी सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्सेनिक एक है, दोस्तों बताना है आर्सेनिक क्या होता है दोस्तों, एक पंच संयोजी होता है। ध्यान रखिए, इस प्रकार से देखिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे पंच संयोजी बताना है दोस्तों, पंच संयोजी। तो यहाँ पर बताना है पंच संयोजी कौन सा है। तो पंच संयोजी के हम उदाहरण देखेंगे तो कौन कौन से होते देखते दोस्तों। यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और फास्फोरस। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये पंच संयोजी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्सेनिक जो है दोस्तों वो किस में है, पंच संयोजी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग स्थायी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। तो कौन से नहीं किया जाता है, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपरी लाइन को कहा जाता है। उपभोक्ता परिसरों से जुड़ी सिरोपरी जो लाइन होती है दोस्तों, ओवरहेड लाइन होती है, यानी उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता के परिसर में जुड़ी सिरोपरी जो लाइन होती है दोस्तों, ओवरहेड लाइन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, सर्विसमैन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। डिस्टकारी रेक्टिफायर एक उपकरण है जिसका प्रयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, डिस्टकारी जो होता है दोस्तों, ये प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा यानी एसी को क्या करता है दोस्तों, डीसी में परिवर्तित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू संपर्कन तार का अनुप्रयोग नहीं है। बताना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भू संपर्कन तार का अनुप्रयोग नहीं है। तो लघु पतन से विद्युत प्रणाली की रक्षा करना, यहाँ से देखिए विद्युतीय आघात से मानव की रक्षा करना, तड़ित आघात से टावर की रक्षा करना और संपर्कन लाइन यानी ट्रैक्शन लाइन के लिए वापसी चालक के रूप में कार्य करना। कौन सा भू संपर्कन तार का अनुप्रयोग नहीं है। तो दोस्तों भू संपर्कन तार का जो अनुप्रयोग है वह लघु पतन विद्युत प्रणाली की रक्षा करना, इसका उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। आघात से सुरक्षा करना इसका उद्देश्य होता है, तड़ित आघात से टावर की रक्षा करना, और यहाँ से देखिए संप्रेषण लाइन के लिए वापसी चालक के रूप में कार्य करता है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी प्रेरण मोटर में स्लॉटों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, क्योंकि इससे अतिभारण यानी ओवरलोडिंग क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों, बेहतर हो जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी। प्रेरण मोटर में स्लॉटों की संख्या में वृद्धि करने पर दोस्तों ओवरलोडिंग क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैटरी की रेटिंग जो है दोस्तों किस में दी जाती है, एम्पेयर घंटे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर चलेंगे, घरों की
घरों में की जाने वाली वायरिंग की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखें यहाँ पर घरों की जाने वाली वायरिंग में जो सुरक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? एमसीबी। एमसीबी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसमें हम ऑब्जेक्शन लगाएं, यानी बिल्कुल साधारण क्वेश्चन दिख रहे हैं। पुनः प्रतिबल कंक्रीट स्तंभों की विस्तृत लंबाई कितनी है दोस्तों? 80 से 200 मीटर के बीच है। तो क्योंकि ये होता है, बताना है दोस्तों, स्पैन जो है दोस्तों, कंक्रीट जो होते हैं दोस्तों, आरसीसी के जो विस्तृत लंबाई के 80 से 200 मीटर के बीच है, क्योंकि ये होते हैं अधिक मजबूत, अधिक टिकाऊ, अधिक मजबूत या मूल्य के रूप में अच्छे या अधिक टिकाऊ। दोस्तों ध्यान रखिए, जो आरसीसी के जो खंभे बने हुए होते हैं, पोल बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ होते हैं। ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ए। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 60 वोल्ट के सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाए तो तुल्य वोल्टेज कितना होगा? दोस्तों इजी है, तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। कितना होगा? 110 वोल्ट। 110 वोल्ट इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्वचालित रूप से उपकरणों को ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सुरक्षा करता है? तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? फ्यूज होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिया गया समीकरण में रोह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों रोह क्या प्रदर्शित करता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या करता है दोस्तों? प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस मोटर में घूर्णन ट्रांसफार्मर यानी रोटरी ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है? किसे कहते हैं दोस्तों? प्रेरण मोटर को। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। कौन सा मोटर है जो रोटरी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं प्रेरण मोटर को? क्रॉस हेड पेच यानी क्रॉस हेड पेच स्क्रू को लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताना है कौन सा होता है दोस्तों। ध्यान रखिए कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलिप्स हेड पेचकस। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रासायनिक उपकरण है? बताना दोस्तों सेल। यहाँ पर देखिए आपको क्या है, जो आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसलिए इसको फास्ट सोल्व किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? सेल। यदि कोई डाउट वाला क्वेश्चन होगा तो बता देंगे, पर इसमें क्या है कि किसी प्रकार का कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक भू रूप में संपर्कन परिवार का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा होगा? IN, IT, TN